हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस जे लर्निंग। दोस्तों, हम बीती क्लासों में एक फॉर्म बनाना सीख चुके हैं। एक्चुअली हमने उस फॉर्म में सीखा था कि एक लॉगिन पेज कैसे बनाएं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये रहा हमारा पिछली क्लास का वर्क। इसमें मैंने आपको सिखाया था, ये लॉगिन पेज है। जैसे हमने कोई रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद में हमें एक आईडी अलॉट होती है और पासवर्ड तो हम डेफिनेटली खुद बनाते हैं। तो हम उस आईडी के बिहाफ पर और पासवर्ड के बिहाफ पर हम किसी भी सिस्टम के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। बट मैंने आपको ये तो सिखा दिया इसमें कि लॉगिन पेज कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजी था। यहाँ पे हम कोई भी यूज़र नेम डाल सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी हमारा नाम हो। ठीक है, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल सकते हैं जो हाइड होकर आएगा डॉट डॉट की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से हमने एक बटन दे रखा है सबमिट का। तो एक फॉर्म में सबसे पहले हमारा काम होता है रजिस्ट्रेशन करना। तो हमने वो रजिस्ट्रेशन नहीं सीखा है, डायरेक्टली लॉगिन फॉर्म हमने सीखा है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और उन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करा जाता है एक फॉर्म के अंदर। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास एक फाइल है। जैसे कि एक फॉर्म में कम से कम मिनिमम ये सारी चीज़ें तो चाहिए होती है। जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड हमारा लास्ट में देना ही होता है हमें, जो हमारी मर्जी होती है। जेंडर हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। और किसी किसी गवर्नमेंट, अगर हम कोई गवर्नमेंट के लिए फॉर्म बना रहे हैं, फिर कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हमें उसमें अपनी एजुकेशन भी देनी पड़ती है, जिसमें ऑप्शन होते हैं 10th 12th ग्रेजुएट पीएचडी जो भी लेवल होते हैं। ठीक है, स्टेट की भी हमारे पास एक लिस्ट आती है। जैसे स्टेट में मैंने चार चार स्टेट दे रखे हैं सिर्फ, वरना तो 28 जो भी स्टेट हैं सबकी लिस्ट होती है इसमें। पर हम जब अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं खैर से। यहाँ से डीओबी देने के लिए एक कैलेंडर है हमारे पास, ये देखिए। हम अपने हिसाब से डीओबी चूज कर सकते हैं। जैसे कि 2001 की डेट ऑफ बर्थ है मेरी, तो इसे हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मंथ है हम वहाँ से वो मंथ चूज कर लेते हैं, है ना। और बाकी जो डेट है हम वो डेट दे सकते हैं बहुत ही ईजिली से। अगर जैसे कि अगर आपको उसी दिन की डेट चाहिए, तो आप यहाँ पर टुडे पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, जो डेट है वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। और एक फॉर्म के अंदर सबसे लास्ट में हमें या तो एड्रेस के तरह दिख जाता है, या फिर हमें नोट्स के उसमें दिख जाता है। यहाँ पे लिखा होता है नोट्स। ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी क्वेरी रख सकते हैं। या फिर अगर हम फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, तो हम उससे मतलब वो ले सकते हैं, जो अगर वो जो भी सूचना हमें देना चाहता है, सूचना इन द सेंस अगर उसकी कोई क्वेरी है वो देना चाहता है, या फिर कोई भी हमें सजेशन देना चाहता है कि आगे हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए। बहुत से लोग होते हैं सजेशन के लिए बनाते हैं, बहुत से लोग क्वेरी के लिए बनाते हैं। ठीक है, और ये अपलोड फाइल के लिए होता है। अगर हम कोई भी फॉर्म भर रहे हैं फिर उसके लिए बना रहे हैं, तो अपलोड फाइल बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे अगर हमने लिखा है कि हम 10th क्लियर हैं, 12th भी पास हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डालना पड़ता है बेकायदा। क्या कि हम 12th क्लियर हैं, 10th क्लियर है, तो वहाँ की पीडीएफ उसकी यहाँ से हाँ अपलोड करनी होती है। जैसे ये डीएसयू प्रोग्राम से मेरे पास एक पीडीएफ थी, वो यहाँ से सबमिट हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं बेसिक। बाकी तो मैं आपको तरीका बताऊंगा किससे क्या चीज़ आती है, बाकी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया रहता है कि एक फॉर्म के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आज आपको सिखाऊंगा आखिर उसका तरीका क्या होता है। तो ये जो हमारा फॉर्म था, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था लॉगिन फॉर्म, मैं इसी के नीचे बनाना चाहूँगा। ठीक है, ताकि उससे एक आइडिया भी रहे कि हमने पिछली पिछली क्लास में क्या सीखा और आज हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सीख रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में इस फॉर्म को खोलना। ये हमारा पिछली क्लास का वर्क है जो भी था। तो सबसे पहले मैं एक एचआर देना यहाँ पे पसंद करूंगा। एक एचआर दिया मैंने। ठीक है, एचआर का मतलब क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी यहाँ पे। ये देखिए, इस टाइप की एक एचआर लाइन आ चुकी है। अगर हम अपने हिसाब से इसे कलर वलर अगर कुछ भी देना चाहें हम वो भी दे सकते हैं। जैसे हमने कि यहाँ पे दिया, इस यहाँ पे हमने दिया इसको साइज साइज भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि मैं इसको 5 कर देता हूँ, तो ये देखिए हमारा जो साइज है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। अभी आपको दिख नहीं रहा है यहाँ से, ये देखिए साइज वैसे इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई कलर नहीं है, तो हमें थोड़ा इस टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे हम स्टाइल में जाके अपने हिसाब से कलर वलर दे सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देंगे इसको कलर। जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पर रेड। ठीक है, रेड कलर हमने दे दिया। ये देखिए अब यहाँ से ये रेड कलर का हो जाएगा। एक मिनट, हम शायद कहीं गलती कर रहे हैं इसमें एचआर के अंदर। शायद सी ओ एल ओ,
कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स में यहाँ पर हम लिखेंगे रेड। ये देखिए रेड कलर का हो चुका है। एक्चुअली क्या है, जो हमारा ये हमारा एक एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग उसे बोलते हैं जो टैग ओपन तो होता है पर कहीं पे क्लोज नहीं होता है। जैसे एक हमारा बी आर एक एम्प्टी टैग में इसकी इसको इंक्लूड करते हैं एक एच आर में। तो इनमें ना एट्रीब्यूट देके काम चल जाता है। जैसे हमें सी एस एस की एक एट्रीब्यूट है स्टाइल, वो देने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक अपने लिए डाला है वहाँ पे, अगर आप ना भी डालें तो चलेगा, क्योंकि आपको अभी मैंने नहीं आपको मैंने अभी वर्क नहीं बताया है कि एचआर का वर्क क्या होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता देता हूँ आपको करके। वैसे इसका कुछ ज़्यादा खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बस इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है जिस पर्टिकुलर एरिया जिस पर्टिकुलर एरिया में आप वर्क कर रहे हो। जैसे मैं एक फॉर्म के अंदर वर्क कर रहा हूँ, तो इस फॉर्म के अंदर ही पर्टिकुलर एरिया में लाइन आई है, ना कि पूरे पेज पर आई है जो हमारा वेब पेज है। तो मैंने वी आर देके मैंने यहाँ पे एक H1 से हेडिंग ली, और इस हेडिंग में मैंने लिखा है न्यू। यहाँ पे मैं लिखना पसंद करूँगा ऐसे, क्रिएट न्यू। ये देखिए हमारे पास एक मैसेज शो हो रहा है, क्रिएट न्यू रजिस्ट्रेशन, क्रिएट न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम यहाँ से एक फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे। अपने अपने हिसाब से बी आर देते चलें। जहाँ से मैंने आपको बताया था कि अगर हम फॉर्म बना रहे हैं तो उसको लेवल में ही लिखना पसंद करें, क्योंकि अगर अभी से आप अपनी आदत डालेंगे लेवल में लिखने की तो आपके लिए ही बेनिफिट्स है, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट में आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा लेवल। आपको बहुत आसानी होगी इन लेवल से, ठीक है। तो इसलिए अभी से आप एक हैबिट बना के चलने की लेवल के अंदर ही अपनी रिक्वायरमेंट रखें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम मैंने लिखा, और ये देखिए फर्स्ट नेम हमारा बहुत ही आसानी से आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट नेम यहाँ पे हमने एक बिहार हटा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक H1 अपने संग बिहार लेके चलता है। यहाँ पे अब हम एक इनपुट फील्ड देंगे, ठीक है। इनपुट फील्ड में ये मांग रहा है कि किस टाइप का आप इसमें टैक्स लिखना वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर हमें कोई ऐसा टैक्स लिखना है जो हमें विजिबल हो, जो हम लिख रहे हैं वो हमें दिखे। जैसे यूजर नेम लिखते हैं तो हमें दिखता है वो कि हम क्या लिख रहे हैं यूजर नेम। तो यहाँ पे हमें टैक्स टाइप का ही डेटा लिखना है। टेक्स्ट टाइप के डेटा में क्या खासियत होती है कि इसमें जो हम डेटा लिखते हैं ना वो हमें दिखता है। जैसे कि मैंने इसको रिफ्रेश करा, ये देखिए नेम के सामने एक इनपुट फील्ड आ चुकी है। यहाँ पे हम जो भी डेटा हम लिखेंगे, लाइक नंबर, लाइक करेक्टर, ठीक है, लाइक सिंबल, जो भी हम चीज़ लिखेंगे यहाँ पे वो हमें शो करता है, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें शो करता है। एक तो हमने ये सीखा। यहाँ पे हम 2 BR देंगे। दो बी आर 2 BR देने के बाद में हम इसके बाद देंगे लास्ट नेम के लिए एक ऑप्शन, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा लेवल, लेवल के अंदर हमने लिखा लास्ट नेम, लिखा। मैं आपको बार बार नहीं दिखाऊंगा, मतलब पहले हम अपना पूरा कोड लिखेंगे फिर एक ही बार में हम देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आया है, ठीक है। ये हम एक तरीके से इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो लेवल हमने लिख दिया, लेवल के अंदर हम लिखेंगे इनपुट। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बिल्कुल सेम है, बस नाम का चेंज कर दिया है हमने। तो हमें यहाँ पे भी टेक्स्ट टाइप का डेटा लिखना है, तो इसको भी हम टेक्स्ट टाइप का डेटा लिख देंगे। इसके नीचे आएंगे 2 BR हिट करेंगे, ठीक है। इसको हम अभी रिफ्रेश करके सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए एक बहुत ही प्यारा कॉलम आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में हम प्रेफर करेंगे जेंडर, ठीक है। जेंडर मंगा सकते हैं इसके बाद में। तो हम जेंडर के लिए थोड़ा कोड लिखते हैं। जैसे कि हम फिर वही लिखेंगे लेवल, लेवल के अंदर हम लिखेंगे जेंडर। तो जेंडर हमारा आ चुका होगा वहाँ पर। अब हम लिखेंगे इसके अंदर इस इनपुट, हमने लिखा इनपुट। अब ये मांग रहा है कि आपको किस टाइप का इनपुट मंगाना है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया है, ठीक है। एक्चुअली जेंडर आ जाना चाहिए था। हाँ जेंडर आ गया, अभी अभी खाली यहाँ पे इनपुट आया है, ठीक है। हमने इसको भी कोई टाइप वाइप नहीं बताया, सिर्फ इनपुट फील्ड आ गया। अब देखिए इस फाइल में क्या है कि ये रहा, ये रही जेंडर। इस जेंडर में क्या है, हम मेल पे क्लिक कर रहे हैं तो मेल कैरी कर रहा है। फीमेल पे क्लिक कर रहे हैं तो पर जो मेल ने जो कैरी करा था ना ऑप्शन, वो डिक्लेयर हो गया है। अदर पे क्लियर कर रहे हैं तो फीमेल डिक्लेयर हो गया। तो इसमें क्या है कि मतलब एक ही ऑप्शन ये ले रहा है, मल्टीपल
ऑप्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। तो आखिर इन्हें रेडियो बटन कहा जाता है। इन रेडियो बटन को मंगाना कैसा है जेंडर के आगे? हमारे जेंडर के आगे तो एक फील्ड आ रही है लिखने की, हमें पे लिखना नहीं है मैनुअली, हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट वाली फील्ड कैसे मंगानी है? इस फील्ड को कहते हैं रेडियो, ठीक है। रेडियो बटन भी इन्हें कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियो करके, RADIO रेडियो। हम करेंगे कंट्रोल एस्केप, फिर हम इसको करेंगे रिफ्रेश इस फॉर्म को। ये देखिए यहाँ पे एक रेडियो बटन आ चुका है, बट इसके आगे एक परेशानी ये आ रही है कि वहाँ पे कोई मेल वेल या फीमेल लिखने का कोई सिस्टम नहीं पता हमें। तो हमें क्या करना है, इस इनपुट के बाहर हम जो चीज़ लिखेंगे वो इस रेडियो बटन के साथ आएगी। जैसे मैंने लिखा मेल, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करेंगे, हम यहाँ पे आ गया, ये देखिए मेल। अब मेल एक्चुअली क्या हुआ है कि ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास रेडियो बटन है ना, इसके अलग है, पर खैर हमें देखने में तो एक ही साथ लग रहा है ना, तो ये मेल है। तो अब हम इसको करेंगे कॉपी, क्योंकि हमें सेम ऐसी दो और चाहिए, एक फीमेल के लिए एक अदर के लिए। तो हम नीचे आएंगे, नॉर्मली इसे पेस्ट करेंगे। आ, तीनों को हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा अदर, अदर। यहाँ पे हम लिखेंगे फीमेल। मैं तीन ऑप्शन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको बस समझने में थोड़ी आसानी हो। ये देखिए तीन ऑप्शन आ गए हैं। अब इसमें एक परेशानी आती है, मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं। जैसे अगर हम मेल पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, मेल पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये इसने मेल को कैरी कर लिया है, अच्छी बात है क्योंकि हमने मेल पे क्लिक करा है। बट जैसे हम अगर किसी से गलती से मेल पे क्लिक हो गया, अगर वो फीमेल है, अगर वो फीमेल पे क्लिक करना चाहेगी, तो यहाँ पे देखिए क्या परेशानी आती है। उसने फीमेल पे क्लिक कर दिया। अब इसने तो मल्टीपल चॉइस को वो सॉरी मल्टीपल ऑप्शन ले लिए हैं, मेल भी और फीमेल भी। अब अब जो जिस सर्वर पे डाटा जाएगा, फिर जिस इंसान को ये डेटा पढ़ना है, वो कंफ्यूज रहेगा कि जिसने ये फॉर्म भरा है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। बाकायदा खैर उससे तो गलती से ये क्लिक हुआ है मेल पे, पर उसकी कोई गलती नहीं थी। तो ये गलती आपकी रहेगी फॉर्म बनाने वाले की। तो इस गलती पे थोड़ा सा अपना फोकस करें कि ये गलती ना हो, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि छोटी सी गलती आपका कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, आपके बॉस से कितनी बड़ी डांट पड़वा सकती है। मतलब फीमेल मेल और मतलब कुछ कंफ्यूजन इतनी हो जाएगी कि मेल है फीमेल है। तो छोटी सी गलती पे थोड़ा ध्यान दें ताकि वो आप गलती ना कर सको। इसको कैसे डिसेबल करेंगे? यहाँ पे एक नेम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस नेम के अंदर हम एक आईडी देंगे। आईडी में हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हम इसके अंदर कोई भी एक, तीनों के अंदर हम कोई भी एक सेम आईडी दे दें। आईडी आईडी मीन्स कोई नंबर लिख दीजिए, कोई नेम लिख दीजिए, अपना ही नेम लिख दीजिए, कुछ भी, बस तीनों में सेम चाहिए। जैसे कि मैं एक नंबर लिखना पसंद करूंगा, 1910 करके लिख देता हूँ ऐसे ही नॉर्मली। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। ये देखिए 1910 करके मैंने लिख दिया है। अब इस नेम से क्या होगा, मैंने मैंने एक तरीके से तीनों को सेम आईडी प्रोवाइड कर दी है। अब इसमें क्या हुआ है, अगर जैसे मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे आप देखिए जरा एक बार, ये जेंडर के अंदर हमने तीन ऑप्शन दिया है इनपुट में। तो जेंडर वाले को हमने नेम के अंदर दिया है 1910, हमने तीन जगह दिया है, बट इसके जेंडर के लिए तो एक ही है ना, एक ही है, मतलब एक ही टाइप के ही हमने आईडी दी है 1910। तो यहाँ पे क्या है, हमने मेल पे क्लिक करा तो इसने मेल कैरी करा है। और जैसे हम फीमेल पे क्लिक करेंगे, अब जेंडर में तो हमने एक ही आईडी दी है, तो वो एक ही बार में एक ही कैरी कर सकता है ना। अगर हम आईडी चेंज कर देंगे तो मल्टीपल ऑप्शन भी ले सकता है। जैसे अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, अब ये देखिए अब आईडी चेंज हो गया, तो ये मेल फीमेल में से तो एक सिलेक्ट करेगा, क्योंकि मेल और फीमेल की एक ही आईडी है, ठीक है। ये देखिए मेल फीमेल में तो एक ही सिलेक्ट करेगा, बट अदर को ले लेगा क्योंकि अदर की प्रॉपर्टी हमने चेंज कर दी। अगर हम इसको सेम कर दें, तब ये तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करेगा आपस में। ये देखिए अदर, फीमेल, मेल, ये आपस में सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अ, एक मिनट, मैं आपके लिए थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ, क्योंकि वो नीचे आपको शायद अच्छे से ना दिख रहा हो कोने में। मैं उसको थोड़ा सा ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस पे ध्यान ना दें आप, जो मैं इतने सारे बी आर क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं बी आर इसलिए लगा रहा था, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ना वैसे, क्योंकि नीचे स्पेस बन चुका है। तो ये हमारा जेंडर सिलेक्ट करने का एक गुड मेथड है, ठीक है, और यही फॉलो होता है, ठीक है। आप गुड कह लो या फिर एक हैबिट बना लो इसको, क्योंकि यही फॉलो होने वाला है। तो ठीक है, अब ये हो चुका है हमारा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद में दो बी आर लगाता हूँ। इसके बाद में मैं एक क्लास का लिए एक ऑप्शन डाल देता हूँ, क्लास। क्लास मैंने डाला,
क्लास के अंदर मैंने डालने के बाद मैं इनपुट दूंगा, मैं इनपुट, इनपुट कहाँ गया, आई कह रहा इनपुट। अब इसने बोला है आपको किस तरीके का इनपुट चाहिए। अभी हमें इनपुट चाहिए मल्टीपल चॉइस का, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो मेल फीमेल में रेडियो बटन चाहिए था। रेडियो बटन का वर्क ये होता है सिर्फ एक बार में एक ही ऑप्शन कैरी करना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए बटन चाहिए, वो सॉरी मुझे क्लास के लिए बटन चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट जिसने 10th क्लियर कर रखी है वो ऑब्वियसली 10th पे क्लियर करेगा, 12th पे क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि उसने 12th क्लियर नहीं कर रखा, अभी वो 11th में है, ठीक है। बट जो स्टूडेंट 12th क्लियर कर चुका है, ठीक है, जैसे सपोज मैं 12th क्लियर कर चुका हूँ तो मैंने 12th पे क्लिक करा। अब आप खुद सोचिए, जिसने 12th क्लियर कर ली ऑब्वियसली पहले उसने 10th क्लियर करी होगी, तो इसका मतलब वो मल्टीपल ऑप्शन देना पसंद करेगा ना, मल्टीपल ऑप्शन देना पड़ेगा उसको, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उसने 12th क्लियर कर रखी है तो 10th भी क्लियर कर रखी होगी। अगर इसमें रेडियो बटन लगा देंगे कि पता चले उसने 12th क्लियर कर रखी है, उसने क्लिक कर दिया, अब वो 10th पे भी क्लियर करेगा, क्योंकि हमने 10th भी क्लियर कर रखी है, उस पर भी क्लिक करेगा। अगर पता चलेगा उसने 10th पे क्लिक करा तो 12th पे चढ़ रहा है। तो ये मिसकंसेप्शन दूर होने के लिए लगाते हैं कि अगर उसने 12th कर रखी है तो 12th भी रहे, 10th कर रखी है तो 10th भी रहे। अगर डिप्लोमा के लिए भी हम डाल सकते हैं इसके अंदर कि डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा भी क्लिक कर सकते हैं। आखिर ये बटन कैसे लाते हैं, इन बटन को बोला जाता है चेक बॉक्स। आखिर ये कैसे लगाते हैं, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, ये रखा Ctrl+S, ये करा रिफ्रेश, ये देखिए सॉरी ये इधर आके ये देखिए रिफ्रेश करा हमने, चेक बॉक्स आ चुका है, सिर्फ एक चेक बॉक्स आया है अभी। इस पे खासियत ये रहती है, इस पे डबल क्लिक करते हैं, जैसे हम दोबारा क्लिक करते हैं तो डिसेबल हो जाता है अपने आप ही। चेक बॉक्स हमने लिखा, इसके आगे हम लिख देंगे जैसे कि 10th, ठीक है। इसको हम सेम कॉपी कर लेंगे, देन इनपुट करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 12th। ये देखिए कितने अच्छे से आ चुका है 10th 12th। अगर डिप्लोमा के लिए भी करना चाहें तो डिप्लोमा के लिए भी कर सकते हैं, जो आपको लिखना हो वो लिख सकते हैं, बस 10th 12th की जगह आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे वो वर्ड लिख सकते हैं। अब हम 2 BR लगाते हैं यहाँ पे, 2 BR लगाने के बाद में एक लेवल मंगाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ, आपको क्या सिखाता हूँ, हाँ अब मैं आपको एक DOB के लिए एक ऑप्शन दिखाता हूँ कि DOB हम कैसे मंगाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा DOB नीचे, अब हमने फिर मंगाया इससे इनपुट, इनपुट अब ये हमसे बोल रहा है कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए। आपने इतने टाइप का डेटा तो मंगा लिया, अब हम अपने फोन में आते हैं, फॉर्म में जाते हैं। ये देखिए DOB में हमने किस टाइप का डेटा मंगाया, यहाँ कैलेंडर टाइप में डेटा मिला है। हम यहाँ से अपने ईयर को चुन सकते हैं, पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे हम ईयर चुन सकते हैं, कौन सी ईयर का हमें डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जैसे कोई सपोज 2005। अब मंथ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि दिसंबर, और डेट भी यहाँ से सिलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं मतलब यहाँ से हम। तो हम अभी हमसे पूछ रहे हैं किस टाइप का डेटा चाहिए, अभी आप टाइप बताइए हमें, हम वो डेटा मंगा देंगे। तो हमने कहा अच्छी बात है आप डेटा मंगा देंगे, तो यहाँ पे कैलेंडर ना ही लिखें तो अच्छा बेहतर है, आप गौर करें इस पे। यहाँ पे हमने लिखना है डेट, ठीक है, डेट को सेव करके हमें रिफ्रेश करना है यहाँ पर आकर। ये देखिए DOB के आगे एक कैलेंडर आ चुका है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फोकस देना है, उसको याद करना है। एक्चुअली अभी मैं लिख रहा हूँ तो आपको बहुत नॉर्मली याद हो गया होगा कि हाँ यार डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो डेट का तो बहुत इजीली याद हो गया। बट हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप भूल जाएंगे क्या DOB में क्या डालना था, टाइप में डेट डालनी थी, कैलेंडर डालना था, ईयर डालना था, या DOB ही डालना था, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहें आप तो अच्छा रहेगा। आइए मैं अब आपको बताता हूँ और हमें क्या सीखना है। जैसे कि अब ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन कैसे आता है, ये ठीक है, जैसे ड्रॉप एंड ड्रैग जिसे बोलते हैं, सिलेक्टेड ऑप्शन कैसा आता है। मैं इसके नीचे 2 BR हिट देना पसंद करूंगा, बस 2 BR हिट करने के बाद में मैं नीचे एक लेवल लूंगा, ठीक है। लेवल के अंदर मैं लिखूंगा स्टेट, लेवल के अंदर हमने लिखा स्टेट, और स्टेट के नीचे हम देंगे, हमें एक सिलेक्टेड फील्ड चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, SELE सिलेक्ट। अब हमने सिलेक्ट क्यों लिखा है, एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ इसे। तो सिलेक्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें एक ऐसी फील्ड चाहिए जिसको हम सिलेक्ट कर सकें, उस सिलेक्शन के अंदर हमें एक ऑप्शन भी चाहिए। तो सिलेक्ट फील्ड आ चुकी है, पर ये अच्छी नहीं दिख रही है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं डाला है। सिलेक्ट फील्ड हमने मंगा ली है, अब हम इसको देना है ऑप्शंस, ठीक है। अब हम इसको देना है ऑप्शंस, ऑप्शंस में मैं सबसे पहले देना पसंद करूंगा दिल्ली, DELHI दिल्ली, ठीक है।
इसको मैं पूरे को कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मैं बस 3-4 ही ऑप्शन देना पसंद करूँगा अभी। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने मर्जी उतने दे सकते हैं, जैसे कि मैंने 4 दे दिए। अब मैं एक एक करके सबको, जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पर पंजाब, पंजाब, यहाँ पे मैं लिखूंगा उत्तराखंड शॉर्टकट फॉर्म में, कोई यूनाइटेड किंगडम ना समझ ले इसको। यहाँ पे मैं लिखूंगा यूपी, ठीक है। इसको रिफ्रेश करके सेव करेंगे यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ चुका है। पहले तो सिलेक्ट, यहाँ पे लिखा रहा है स्टेट, स्टेट के अंदर ये हमारे पास एक ऑप्शन आ चुका है। हम पंजाब क्लिक कर रहे हैं पंजाब, यूके क्लिक कर रहे हैं यूके, यूपी क्लिक कर रहे हैं यूपी, सॉरी दिल्ली क्लिक कर रहे हैं दिल्ली। कुछ भी हम यहाँ से अपने स्टेट चूज कर सकते हैं, ठीक है, जो जो हमारे पास क्राइटेरिया है। बट यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे ना लिखा आ रहा है सिलेक्ट योर स्टेट। आखिर ये कैसा आएगा, बहुत से लोग ये सोच लेंगे। अच्छा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश करा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले पंजाब कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया 2-4। अब देखिए रिफ्रेश करने पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया। रिफ्रेश करने से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जैसा हमारा फॉर्म होता है वैसे ही आता है। देखिए बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया। अब आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे स्टेट के आगे दिल्ली बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके आ रहा है, बट मेरे फॉर्म में क्या आ रहा है, सिलेक्ट योर स्टेट। तो आप थोड़ा सा माइंड लगाइए। ये देखिए दिल्ली हमारे इस सिलेक्टेड वाले एरिया में सबसे ऊपर हमारे में दिल्ली आ रहा है। तो आप क्या करें, इसके नीचे एक ऑप्शन लगा दें, ऑप्शन में आप दे दें कि ये SELE सिलेक्ट योर, सिलेक्ट योर स्टेट, ठीक है। अब क्या होगा, अब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिख कर आ रहा है, सिलेक्ट योर स्टेट। बट इसमें एक कमी है अभी। ये देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट योर स्टेट ये है ना हमारा बाय डिफॉल्ट मतलब डिसेबल होकर आ रहा है। जैसे अगर किसी ने दिल्ली क्लिक कर लिया तो वो दोबारा से सिलेक्ट योर स्टेट को क्लिक नहीं कर सकता, ये देखिए। बट चाहे वो यूपी, यूके, पंजाब में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, पर सिलेक्ट लिस्ट को दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब ऐसे ही यहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे सिलेक्ट लिस्टेड आ रहा है लिखा है। अगर उसने यूपी क्लिक कर दिया, अगर उसे गलती से दोबारा से सिलेक्ट लिस्टेड क्लिक हो गया, अरे कैरी हो रहा है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है इनेबल होकर, मतलब बाय डिफॉल्ट आ रहा है, अच्छी बात है। बट इसको ये डिसेबल रहना चाहिए ताकि इसको कोई दोबारा क्लिक ना ही कर सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसके अंदर हम लिखेंगे कि तुम इनेबल रहना, तुम सिलेक्टेड रहना, ठीक है। हमने इसको बताया तुम सिलेक्टेड रहना, बट तुम सिलेक्टेड के संग संग डिसेबल भी रहना। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, हम जब इसको रिफ्रेश करेंगे, हमने रिफ्रेश कर लिया, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा, बट जैसे ही हम कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे ये डिसेबल रहेगा 24 घंटे। मतलब जब भी आप इसको खोलेंगे डिसेबल ही रहेगा, इसको दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते आप। तो अब दूसरी चीज देखते हैं। आखिर हम अब इसके अंदर एक अपलोड का ऑप्शन डालेंगे कि आखिर एक फाइल को कैसे अपलोड करते हैं, वो चीज़ कैसे मंगाते हैं। इसके नीचे आएंगे, हम 2 BR हिट करेंगे। इसके नीचे हम आके लेवल में लिखेंगे आधार लिख देते हैं हम, ADH आधार, आधार अपलोड करके मैंने एक ऑप्शन बना दिया। और नीचे आएंगे, फिर हम इससे मंगाएंगे इनपुट, इनपुट। अब हमने रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये इनपुट फील्ड आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने अभी इसको कुछ बताया नहीं है हमें किस टाइप का डेटा चाहिए। यहाँ पे इनपुट फील्ड आएगी, पर हमें इनपुट फील्ड नहीं मंगानी है, हमें एक ऐसा ऑप्शन मंगाना है जहाँ पे हम क्लिक करें तो हमारा फाइल मैनेजर खुल जाए और वहाँ से हम अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर हम इसको बताएंगे कि हमें फाइल टाइप का डेटा मंगाना है, ठीक है। हमने इसको फाइल टाइप का डेटा मंगाने के लिए कंडीशन अप्लाई करिए। तो ये देखिए फाइल चूज फाइल का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे हम क्लिक करते ही हमारा फाइल मैनेजर खुल जाएगा और हमारी जो भी फाइल है हम उस पर क्लिक करके उसको मंगा सकते हैं। ये देखिए दिल्ली स्किल्स, ठीक है, ये इस नाम से इसकी PDF जो है PNG एक वो आ चुकी है। तो इस तरीके से हम अपने फाइल, अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने फॉर्म के अंदर एक अपलोडेड ऑप्शन ऐड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर एक पासवर्ड। पासवर्ड के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बहुत ही ईजी है। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, पासवर्ड क्लिक करा, नीचे हमने एक इनपुट फील्ड मंगाई। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट लिख देता है ना तो थोड़ी गलती कर देता है। अब देखिए पासवर्ड क्या चीज होती है, पासवर्ड हमें अभी शो कर रहा है। खैर फॉर्म बनाते टाइम तो इसको शो ही कराना पड़ता है, क्योंकि ताकि जो इंसान फॉर्म भर रहा है वो अपने आप को क्लियर कर सके कि मैं क्या फॉर्म भर रहा हूँ एक बार, ठीक है, रीचेक करने के लिए। तो खैर जब फॉर्म बनाते टाइम तो ये शो होना चाहिए तो अच्छी बात है। बट लॉगिन टाइम के बाद, लॉगिन टाइम पे ये पासवर्ड शो ना करे। किसी किसी
गवर्नमेंट फॉर्म में ऐसा होता है, जब हम पासवर्ड डाल रहे होते हैं वो पहले से ये हाइड होके आता है, तो हम यहाँ पे हम इसको बता देते हैं कि हमें पासवर्ड टाइप का ही पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी हम डेटा लिखेंगे एक्चुअली डेटा मीन्स जो भी हम पासवर्ड लिखेंगे वो अब हाइड होकर आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बाद में आखिर ये एरिया बॉक्स कैसे मंगाए। इसको हम फ्लैक्चुएट भी कर सकते हैं, यूज़र अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकता है, ठीक है। बट ये आएगा कैसे, इसके लिए हम यहाँ पे एक इसके लिए हम यहाँ पे पहले 2 BR देते हैं, और BR देने के बाद में हम यहाँ पर मंगाएंगे लेवल। लेवल के अंदर हम लिखेंगे नोट्स लिख देते हैं हम, सब कुछ सेम नहीं करते, हम इसमें नोट्स लिख देते हैं। नीचे आके हम एरिया बॉक्स मंगाएंगे। क्यों एरिया बॉक्स, क्योंकि हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमने नोट्स लिखा, और यहाँ पे हम मंगाएंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया पे हमने क्लिक करा, हम इसको करेंगे रिफ्रेश। तो ये देखिए, सॉरी एक मिनट, ये देखिए हम यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करेंगे इसे, हमारे नोट्स के आगे एक टेक्स्ट एरिया आ चुका है। हम इसके साइज को बाय डिफ़ॉल्ट अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। जैसे कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेव सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रोज़ और कॉल्स के उसमें डेटा फिल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिखा रोज़, रोज़ का मतलब हो जाएगा जैसे कि हमें कितनी रो मंगानी है, जैसे कि मैंने लिखा 6। कंट्रोल S करके इसको रिफ्रेश करा, ये देखिए यहाँ पे 6 का मतलब कैसा आया, जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 के बाद में अगर मुझे कोई भी डेटा लिखना है, जैसे 7, तो हमारे पास एक कर्सर आ जाएगा। देखिए कर्सर आ गया है, क्योंकि ये सिर्फ 6 तक ही अलाउ करेगा, क्योंकि हमने इसमें कंडीशन में बताया था 6। हम अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हमने 4 लिखा तो यहाँ पर 4 के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्म बनता है। और बटन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये बटन कैसे बनते हैं, आइए दोबारा बताता हूँ मैं। इसके नीचे आके हम 2 BR हिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे बटन, हमने लिखा, आपको वहाँ समझ में नहीं आता इसलिए यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे नीचे आ रहा है बटन का ऑप्शन, आप पूरा भी लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा सबमिट, SUB सबमिट, ठीक है। हमने कहा रिफ्रेश, ये देखिए सबमिट का बटन आ चुका है। अगर आपको दूसरा कोई बटन चाहिए आखिर कैसे आएगा, तो वो भी नॉर्मल बटन आ जाएगा। हमने इस पर क्लिक करा बटन, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैंसिल, कैंसिल नहीं, क्लियर, ठीक है। अगर कोई गलत फॉर्म भर देता है तो यहाँ पे एक बार में क्लियर कर सकता है अपने फॉर्म को। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनता है, और लॉगिन फॉर्म मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखाई दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नई वीडियो में कुछ अलग चीज़ लेकर। जैसे मैं आपको सिखाना पसंद करूँगा, ये एक एक्चुअली आपको सिखाना पसंद नहीं करूँगा, मैं आपसे पहले होमवर्क में देना पसंद करूँगा आपको, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ बता दी है कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने टेबल बनाना सिखाई दिया, अब आप इस फॉर्म की मदद से, उस टेबल की मदद से ना इस पूरे फॉर्म को क्रिएट करिए। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये टेबल के अंदर एक फॉर्म बनाया गया है, ठीक है। अपने हिसाब से फिल करना है, इसके कलर को और टेक्स्ट को ऊपर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो ऐसे आपको ये फॉर्म बनाना है। यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन है ये, और यहाँ पर नीचे